सुन्नत की पैरवी फरमाने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मेरी उम्मत में बिगाड़ के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से थामे रहेगा उसके लिए एक शहीद का सवाब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम अर्श के साथ मुतलिक है, वो अर्ज करता है जिसने मुझे जोड़ा अल्लाह इससे जोड़े, और जिसने मुझे तोड़ा अल्लाह उससे तोड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सो जाने में कोताही नहीं है, बल्कि कोताही ये है कि तुम जागते हुए किसी नमाज में इस कदर देर कर दो कि दूसरी नमाज का वक़्त आ जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा का दिन तुम्हारे बेहतरीन दिनों में से है, लिहाजा इस दिन मेरे ऊपर कसरत से दुरूद व सलात भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारे दुरूद मुझ पर पेश किए जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मरुग की बांग सुनो तो अल्लाह से इसके फजल का सवाल किया करो, क्योंकि उसने फरिश्ते को देखा है। और जब गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उसने शैतान को देखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स को जमाई ले तो उसको अपना हाथ मुंह पर रख लेना चाहिए, क्योंकि खुले मुंह में शैतान दाखिल हो जाता है। औरतों का चंद बातों पर अमल करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े और रमज़ान शरीफ के रोज़ा रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे तो क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा, तुम जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंसान के एहसासात इस कदर नाजुक हैं कि इसका सारा दिन एक लफ्ज़, आवाज़ के तेज़ लहजे या आँख की एक नज़र से बर्बाद हो सकता है। पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहोगे तो लोग बोलने की तमीज़ भूल जाते हैं। राबिता। अपना राबिता अपने अल्लाह के साथ मजबूत रखो। ये वो राबिता है जो मुश्किल में कभी तन्हा नहीं छोड़ता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए बस यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात तहकीक के बगैर बयान कर दे। दुआ नसीब वालों को मिलती है, इसलिए जब कोई आपको दुआ दे तो इसके लफ्ज़ों पर सदक दिल से आमीन कहो। गुस्सामा जिसकी तितली है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। यकीन कीजिए 20-22 दिन की मोहब्बत के लिए 20-22 साल की तरबियत को भुला देना सिवाय जहलत और बेवकूफ़ी के कुछ नहीं।